गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे वखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। आओ सत्संग जी। कहने का भाव यही है कि पढ़ने लिखने की कला सीमित है, जिनसे यह ज्ञान की नज़र प्राप्ति की, उसके लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर ही रह जाते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे हुए शब्दों को समझता है। वही बात की तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। सत्संग जी कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, जिसे मैंने महसूस किया है उसी को बयान किया है। अगर कबीरदास जी के जीवन में सतगुरु नहीं आते तो उनका जीवन एक रोशन मीनार न बन पाता। सत्संग जी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होती। सत्संग जी हमने अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, सोच विचार करना है, और यह देखना है कि हम यह जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इस नफरत में बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई की प्रेरणा औरों को भी दे रहे हैं। सत्संग जी जैसे और सत्संग जी जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के साथ साथ परहेज भी बताता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम डॉक्टर की बात सुनकर उसे अनसुना कर दें या सचमुच हमने दवाई लेनी है। और जो कुछ डॉक्टर ने खाने को मना किया है वह परहेज भी हमने करना है। अगर हम सिर्फ दवाई ही ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरी ओर अगर हम परहेज कर रहे हैं लेकिन दवाई नहीं ले रहे हैं तभी भी जल्दी आराम नहीं आएगा। सत्संग जी डॉक्टर की दी गई दवाई भी जरूरी है, और जिस चीज़ के लिए मना किया है उसे छोड़ना भी जरूरी है। आओ सत्संग जी इसी तरह हम इस परमात्मा को जान लें, और जो चीज़ें मना किया है जैसे क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना आदि, जो इंसान को खोखला कर देती है और हमारे वतन का कारण बनती है, उन्हें भी नहीं करना। अब सत्संग जी हम मनुष्य योनि में आए हैं और यह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसी योनि में हम परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितने भी योनियां हैं उनमें मनुष्य की तरह निंद्रा, भोजन, भोग भेद है तो, लेकिन चेतनता मनुष्य जैसी नहीं है। मनुष्य का दिमाग उनसे अधिक चेतन है। वैसे तो जानवर भी हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो वे किसी को धोखा देते हैं और न ही गद्दारी करते हैं। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।